बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वुस्ता के अंदर ईरान के लिए इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इसराइल, अमेरिका और सऊदी अरब ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर हमला करने के लिए प्लान तरतीब दे दिया है। इसराइली जंगी तैयारों की दमिश्क और करंतीरा में ईरान के ज़ेरे इंतज़ाम अस्करी ठिकानों पर शदीद बमबारी जारी है। ईरान के हामी अस्करियत पसंदों की बड़ी तादाद में हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि शाम में ईरानी हदफ को निशाना बनाने पर इसराइल को सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह ने भी इसराइल में खुदकुश बमबार दाखिल करने का दावा किया है और वीडियो के आखिर में आपको बताया जाएगा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम की कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए क्या सऊदी अरब भी एटम बम बनाने जा रहा है। सऊदी अरब और इसराइल के माबैन तय पाने वाले प्लान में क्या सऊदी अरब को जौहरी टेक्नोलॉजी के साथ लेस करने का प्लान भी शामिल है और सऊदी अरब किस हद तक कामयाब हो चुका है। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइल और सऊदी अरब तेहरान पर अमरीकी हमले को मुमकिन बनाने के लिए सरगर्म है। हमला अगले चंद रोज में मुमकिन बनाने की तैयारी की जा रही है। ये दावा अमरीकी ज़राए अबलाग में किया जा रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ईरान पर अमरीकी हमले को मुमकिन बनाने की तैयारी कर रहा है। इसराइली फोर्सेस अगले 2 माह में ईरान पर हमला करेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुशीरों को ईरान की जौहरी साइट पर हमले के ऑप्शंस का बताया है। ईरान पर हमला डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत के आखिरी दिनों में करने का मंसूबा तैयार है। दूसरी जानिब इसराइली ज़राए अबलाग के मुताबिक एतवार की रात सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से होने वाली मुलाकात में ईरान से मुताल्लिक बातचीत की गई है। सऊदी वली अहद की कोशिश है कि किसी भी तरह से ईरान के खित्ते में बढ़ते असर और रसूख को खत्म किया जाए। ज़राए अबलाग दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला करने का प्लान तरतीब दे दिया है। ज़राए ने दावा किया है कि चंद रोज कबल इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने सऊदी वली अहद से खुफिया मुलाकात की है, जबकि सऊदी अरब ने इसकी तरदीद की है। इसराइली हुकाम पेशबंदी कर रहे हैं कि आने वाले हफ्ते इंतहाई अहम हैं। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो खलीजी ममालिक के दौरे पर हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब शाम में अल अरबिया और अल हदस न्यूज चैनलों के खुसूसी ज़राए ने तस्दीक की है कि मंगल के रोज लुबनानी मलेशिया हिजबुल्लाह को लपेट में लेने वाली बमबारी में ईरान से आने वाली माली रकूम के ट्रकों को निशाना बनाया गया है। ज़राए के मुताबिक ईरान ने यह माली रकूम ईरानी फिजाई कंपनी फारिस के तैयारे के जरिए दमिश्क भेजी थी। बाद अज़ां रकूम को हिजबुल्लाह के ट्रकों में रखते वक्त इसराइल ने उन पर बमबारी की है। शाम में इंसानी हुकूक के निगरान ग्रुप अल मरसद ने बुध के रोज ऐलान किया था कि शाम में इसराइली बमबारी में ईरान के हमनवा 18 अफराद हलाक हुए हैं। इससे कबल अल मरसद ने बताया था कि मंगल और बुध के दरमियान निस शब के बाद इसराइली जंगी तैयारों ने दमिश्क और कनीत्रा में ईरान के ज़ेरे इंतजाम अस्करी ठिकानों पर बमबारी की। यह रवां साल के दौरान शामी अराजी पर इसराइल का 36वां हमला था। शाम की सरकारी खबर रसां एजेंसी सना के मुताबिक इसराइली फौज ने शाम में कनीत्रा के जुनूब में जबलुल माने के इलाके में फिजाई हमले किए हैं। इसी तरह इसराइली फौज ने दमिश्क के दही इलाके में भी दीगर फिजाई हमले किए। ताहम कार्रवाई में हलाकतों और जख्मियों की तफसीलात के बारे में नहीं बताया गया। शाम के सरकारी टीवी ने एक वीडियो क्लिप नशर किया जिसमें शाम के फिजाई दिफाई निजाम को जबलुल माने के अतराफ इसराइली फिजाई हमलों का रास्ता रोकते हुए दिखाया गया है। नाज़रीन इकराम, इस हमले के बाद ईरान ने इसराइल को वाज़ेह पैगाम दिया है कि मारो और भागो का दौर अब खत्म हो चुका है। शाम में ईरान के किसी हदफ को नुकसान पहुंचाने का इसराइल को उसी तरह का जवाब दिया जाएगा।
अरब न्यूज के मुताबिक रॉयटर्स न्यूज एजेंसी में शाये होने वाली खबर में बताया गया है कि चंद रोज कबल इसराइल ने शामी फौज और ईरानी नीम फौजी दस्तों पर फिजाई हमले किए। इसराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा हरीफ और सिक्योरिटी रिस्क समझता है और उसने मुतअद्दिद मर्तबा ईरानी अहदाफ और शाम में इत्तेहादी मलेशिया के ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान ने 2012 के बाद से बागियों और अस्करियत पसंदों के खिलाफ शाम के सदर बशारुल असद और उसकी अफवाज की हिमायत की है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने चंद रोज कबल इतराफ किया था कि उनकी जानिब से 8 ऐसे अहदाफ पर हमला किया गया। इन हमलों में दमिश्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाक़े ईरानी हेडक्वार्टर और खुफिया फौजी ठिकाने भी शामिल हैं। ये वो मकामात हैं जहां शाम में मौजूद सीनियर ईरानी वफूद की मेजबानी की जा रही थी। ईरान ने शाम में फौजी दस्ते रखने की तरदीद की है और कहा है कि उसने फौजी मुशीरों की हैसियत से कमांडोज को मुल्क भेज दिया है। तेहरान का कहना है कि वो जब तक जरूरत हो शाम में फौजी मुशीर फराहम करेगा। वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने ऑनलाइन न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया है कि इसराइली यहूदी ताकत इस बात से बखूबी वाकिफ हो चुकी है कि मारो और भागो का वक्त अब खत्म हो चुका है और इस तरह के हरबों से अब हम मोहतात हैं। खतीबजादा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि शाम में ईरान की मौजूदगी मुशावरती हद तक है और उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर कोई इस मुशावरती मौजूदगी में खलल डालने की कोशिश करेगा तो हमारा रद्द अमल बहुत खौफनाक होगा। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि शाम में जंगी सरगर्मियों पर नजर रखने वाले ह्यूमन राइट्स के ओहदेदारों का कहना है कि एक हमले में ऐसे 10 अफराद को हलाक किया गया है जिनमें से ईरान की पासदाराने इनकलाब की एक शाख अल कुदस फोर्स के 5 कारकुन भी शामिल हैं। इस बात की बाबत ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान खतीबजादा ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि मैं शाम में ईरानी फौजियों की शहादत की तस्दीक नहीं करता। नाज़रीन कराम, जर्मनी की डीपीए न्यूज एजेंसी को एक हालिया इंटरव्यू में सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा है कि अगर ईरान जौहरी हथियार बनाने में कामयाबी हासिल कर लेता है तो सऊदी अरब के पास भी जौहरी हथियार हासिल करने का ऑप्शन है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर तेहरान एटमी हथियार बना लेता है तो दूसरे ममालिक भी ऐसा करने पर मजबूर होंगे। आदिल अल जुबैर ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब अपने शहरियों और इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। नाज़रीन कराम, सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तरफ से भी कुछ अरसा कबल एक बयान में दुनिया को खबरदार किया गया था कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोका जाए वरना इसके नताइज खतरनाक होंगे, जिसके बाद अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाने की बातें शुरू हो गईं और डोनाल्ड ट्रंप के साबिक सेक्रेटरी दिफा मार्क इस्पर ने ट्रंप का इसराइल को ईरान के खिलाफ मुहिम जुई का ग्रीन सिग्नल देने का तज़किरा भी किया। सऊदी अरब और ईरान मशरिक़ वुस्ता में एक दूसरे के पुराने हरीफ हैं और एक दूसरे के खिलाफ शाम और यमन समेत मुख्तलिफ ममालिक में प्रॉक्सी वार में मसरूफ हैं। ईरान के एटमी हथियारों की तैयारी की वजह से उसे अमेरिका की तरफ से मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालने के बाद ईरान के साथ किया गया जौहरी हथियारों की रोकथाम का मुआहदा खत्म किया था। खबर यह है कि ईरान ने इन 3 सालों के दौरान इतनी मिकदार में यूरेनियम की अफजूदी हासिल कर ली है कि उसे एटमी हथियारों की तैयारी के लिए ज्यादा वक्त दरकार नहीं है। इसराइल और अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि अमेरिका में इक़्तिदार की मुंतकली से कबल ईरान एटमी धमाके करना चाहता है ताकि आने वाली अमरीकी हुकूमत के साथ किसी मुआहदे की सूरत में उसकी एटमी प्रोग्राम पर कोई कदगन न लगे। इसी तरह इसराइल और सऊदी अरब को ट्रंप दौर में खित्ते में नए तजर्बात करने के लिए जो फ्री हैंड मिला हुआ था, शायद आने वाली हुकूमत दुनिया में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखने के लिए इतना फ्री हैंड ना दे। इसका फायदा उठाते हुए सऊदी हुकूमत और इसराइल ईरान की एटमी सलाहियत को खत्म करना चाहते हैं। अब अगर ईरान एटमी हथियार बना लेता है तो बाकी ममालिक और खास तौर पर सऊदी अरब अगला कदम उठाने से दरेग नहीं करेगा और आने वाले वक्तों में एटमी हथियार जरूर बनाएगा।